हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, अर्थात रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें हम बता दें कि सबसे पहले कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियों का ओरिजिन होता है, अर्थात मध्य प्रदेश से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जिस कारण से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी बोलते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी बोलते हैं। लिख लेते हैं, नदियों का मायका। नदियों का मायका किसे बोलते हैं? मध्य प्रदेश को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से कई नदियों का ओरिजिन होता है। अब मध्य प्रदेश को अगर हम दो भाग में डिवाइड करें, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, तो उत्तरी भाग में जो नदियाँ निकलती हैं, अपने मध्य प्रदेश के जो नॉर्थ पार्ट से जो नदियाँ निकलती हैं, वो क्या होती हैं, कहीं ना कहीं आगे बढ़कर गंगा या यमुना रिवर सिस्टम का क्या होती है, पार्ट बनती है, उसकी ट्रिब्यूटरी बनती है। साथ ही साथ जो दक्षिणी भाग से जो नदियाँ निकलती हैं, साउथ पार्ट से जो नदियाँ निकलती है, जैसे नर्मदा हो गई, वो नर्मदा नदी तंत्र अपना खुद का एक उसका ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक, वो जाती है कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में, ठीक ना, गल्फ ऑफ खंभात में। साथ ही साथ ताप्ती हो गई, और कुछ इस सीमा से निकलती नदियां हैं, वो जाके गोदावरी नदी तंत्र का या गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम का क्या होती है, पार्ट बनती हैं। तो हम बात करते हैं, धीरे धीरे क्या करेंगे, हम एक एक नदियों पे यहाँ पे उसका डायग्राम पे मैपिंग करेंगे और उसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की पांचवी और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी। भारत की पांचवी और मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? नर्मदा रिवर। तो मान लीजिए नर्मदा रिवर यहाँ से निकलती है। नर्मदा रिवर का ओरिजिन क्या है? ओरिजिन मैकाल रेंज। इसकी क्लास मैंने पहले भी लिया था, जब हमने बताया था गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र बताया था, उस टाइम पे भी नदियों के बारे में हमने डिस्क्राइब किया है ना। और जो वेस्ट फ्लोइंग नदियां बताया था हमने, वेस्ट फ्लोइंग रिवर से बताया है, उसमें भी हमने नर्मदा नदी के फैक्ट्स बताए थे। फिर भी यहाँ पे हम एक बार उसको कर दे रहे हैं। साथ ही साथ उन दोनों वीडियो का हम आई बटन पे लिंक दे रखेंगे, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, है ना। तो नर्मदा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? मैकाल रेंज से। ये मैकाल यहाँ पे है। मैकाल में पिछली क्लास में हमने बताया था कि, जिसमें बताया था क्या डिवीजन बताया था एमपी का। यहाँ पे क्या था, ये सतपुड़ा मैकाल सीरीज थी, सतपुड़ा मैकाल रेंज थी। तो यहाँ पे क्या बताया था? राजपीपला, महादेव श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी में, और फिर आगे आके वो मैकाल श्रेणी थी। मैकाल श्रेणी अर्धचंद्राकार बनी थी। फिर मैकाल श्रेणी से निकलने के बाद ये नदी जो होती है कैसे बहती है आगे? अनूपपुर जिले से, मैकाल रेंज के अनूपपुर जिले से निकलती है, ठीक ना। अनूपपुर से निकलने के बाद मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, आगे बड़ी रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, बड़वानी, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, ठीक, ये सब होते हुए कहाँ चली जाती है? गुजरात में। और गुजरात में किस जगह पे कुछ ऐसा इस प्रकार से एमपी का मैप है। तो इस जगह क्या है? खंभात की खाड़ी है, गल्फ ऑफ खंभात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, वो उसका माउथ है। तो ओरिजिन कहाँ से है? मैकाल रेंज के अमरकंटक पीक से। अमरकंटक कहाँ पे है? अनूपपुर जिले में, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो नर्मदा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? मैकाल रेंज से होता है, पहली चीज। दूसरा, किस चोटी से, किस पीक से? अमरकंटक पीक से। तीसरा, किस डिस्ट्रिक्ट से? तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से। 3 फैक्ट्स है, तीनों में से परीक्षा में कुछ भी आ सकता है ना। इसके बाद आगे बढ़े तो नर्मदा रिवर को मैकाल सुता, क्या? मैकाल सुता या रेवा, मैकाल सुता या रेवा ही बोलते हैं। किसको? नर्मदा रिवर को। नर्मदा रिवर को मैकाल सुता या रेवा ही बोलते हैं। इसकी लेंथ कितनी है? तो टोटल लेंथ 1312 किलोमीटर, ओरिजिन टू माउथ, ठीक ना। और अगर पूछे कि इसका फ्लो एमपी में कितना है, मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है, तो 1077, मध्य प्रदेश में
1077 किलोमीटर कवर करती है एमपी में, और ये ओवरऑल है, ठीक ना। आएगा समझ में। टोटल कितनी, 1077 किलोमीटर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो क्या फैक्ट बताया हमने, फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश की, वो सॉरी इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी नदी, जबकि लार्जेस्ट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। आइए समझ में, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। चलिए इसके बाद हम बताते हैं कि ये जो है नर्मदा नदी, ये कौन सी है, नर्मदा। तो नर्मदा नदी ओरिजिन से निकलने के बाद मध्य प्रदेश के टोटल 15 जिलों में फ्लो होती है। 15 जिलों में क्या होती है, ये फ्लो होती है। तो इसका हम ईस्ट टू वेस्ट क्रम क्या है, सो क्या ऑर्डर है देखते हैं। तो कहां से पहले निकलती है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से निकली। उसके बाद आगे बढ़ती है तो आता है डिंडोरी, फिर मंडला, आगे बढ़ी तो जबलपुर और नरसिंहपुर, उसके और आगे आएगी तो रायसेन और होशंगाबाद, फिर सीहोर से और आगे बढ़ी तो हरदा, और आगे आएगी देवास से आगे बढ़ने पे खंडवा और खरगोन, देवास कहीं यहाँ पे है, फिर खंडवा, खरगोन, फिर और आगे आएगी तो बड़वानी, धार, अलीराजपुर, ये हैं टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट जिनसे होकर नर्मदा रिवर फ्लो होती है, ठीक है। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अंत में अलीराजपुर के बाद ये आती कहाँ पे, चली जाती है गुजरात जिले राज्य में, ठीक है। तो ये हो गए वो 15 जिले जिससे नर्मदा रिवर फ्लो होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ट्रिब्यूटरी की, इसकी सहायक नदियों की। तो नर्मदा रिवर क्या, सबसे पहली चीज तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा, और आगे आएगी भी ताप्ती। तो नर्मदा रिवर जो है वह पूर्व से पश्चिम की ओर फ्लो होती है। जब पश्चिम की ओर फ्लो होती है, इसका ऐसा है, तो इस हैंड में आएगी, राइट हैंड में राइट ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये नर्मदा रिवर है, ठीक है। तो नर्मदा रिवर के जो लेफ्ट राइट ट्रिब्यूटरी हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उसकी हिरनी या हिरणी जो भी लिखना है, ठीक है, वर्धा नहीं, वरना, चंद्रकेशर, फिर उसके बाद में ऊटी और हथिनी। ये क्या है, इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, किसकी, नर्मदा रिवर की। और लेफ्ट साइड में उसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, इसका फ्लो ऐसा है। तो लेफ्ट में पड़ेगी क्या, बरनार, फिर शक्कर, दूधी, तवा। बरनार, शक्कर, दूधी, तवा, ये क्या है, उसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। ऐसे जा रही है तो ये लेफ्ट और ये राइट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और ये जो तवा रिवर है, जो नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तवा, वो क्या है,
लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तवा रिवर है। आई बात समझ में? अब एक चीज बताना भूल गया कि जो देवास था, देवास आइए मैंने कहा था 15 जिलों से गुजरती है, तो देवास में एक जगह है नेमावर। क्या? नेमावर। देवास में एक जगह है नेमावर, इसको नर्मदा का नाभि कुंड भी बोलते हैं, ठीक ना। मेक पॉइंट ऑफ नर्मदा, मतलब जितना इसका फ्लो पूर्व में है उतना ही फ्लो उसका पश्चिम में है। आ रही बात समझ में? तो नेमावर परीक्षा में आया क्वेश्चन है कि नेमावर, नर्मदा का नाभि कुंड किस स्थान को बोलते हैं, तो वो जगह क्या है? नेमावर। ठीक है, अब आगे बढ़े तो कौन कौन से प्रोजेक्ट इस पे चल रहे हैं, कौन कौन सी परियोजना चल रही है। तो नर्मदा नदी पर एक सबसे बड़ी परियोजना कौन सी चल रही है? सरदार सरोवर। सरदार सरोवर, ठीक। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है, गुजरात राज्य पे है सरदार सरोवर। ये मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये 4 राज्यों का क्या है? कंबाइंड वेंचर है, संयुक्त उपक्रम है। आई बात समझ में? किसका? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। परीक्षा में आता है सरदार सरोवर जो बांध बना हुआ है वह किन किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, कंबाइंड प्रोजेक्ट किस किस राज्यों का है। तो अपना आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र का। ठीक है, इसके अलावा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी सागर, इंदिरा गांधी सागर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। इसके अलावा रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई बर्गी प्रोजेक्ट, रानी अवंतीबाई बर्गी प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो किस पे? नर्मदा नदी पर चल रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं वाटरफॉल की, कि इस नदी पर कौन कौन से वाटरफॉल, जलप्रपात बने हुए हैं। तो फिर बता दें कि नर्मदा नदी का जो फ्लो है वह कैसा है? पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो सबसे पहले कहां से इसका ओरिजिन हुआ? अमरकंटक से। अमरकंटक से निकलने के 8 किलोमीटर पे ही, 8 किलोमीटर पे क्या है? एक वाटरफॉल है जिसका नाम है दुग्धधारा। क्या है? दुग्धधारा, 8 किलोमीटर पे, ठीक है ना। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, 2 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है? कपिल धारा। दोनों अनूपपुर जिले में है, कपिल धारा और दुग्धधारा। इसके बाद जबलपुर जिले में आएंगे तो जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार वाटरफॉल, ठीक है, भेड़ाघाट पे। और आगे आएंगे तो अब आ जाएंगे कहां पे अपन? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां पे क्या है? मानधार, मानधार और दर्दी, ये 2 वाटरफॉल है, मानधार और दर्दी वाटरफॉल। कहां पे है ये दोनों? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। इसके और आगे चलेंगे तो आ जाएगा खरगोन डिस्ट्रिक्ट, वहां पे है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा कहां पे? खरगोन में, ठीक ना। तो ये वाटरफॉल कहां पे है? नर्मदा रिवर के ऊपर बने हुए हैं। अगर हम इनके हाइट की बात करें तो दुग्धधारा 15 मीटर, कपिल धारा 15 मीटर, धुआंधार जो है 18 मीटर, ठीक ना। ये दोनों जो है 12 मीटर और सहस्त्रधारा 8 मीटर। ये क्या है? ये वाटरफॉल है जो कि नर्मदा रिवर पर बने हुए हैं, ठीक है। यहीं पे सहस्त्रधारा, क्या बोले, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में ओंकारेश्वर, वो सॉरी महेश्वर में महेश्वर प्रोजेक्ट भी चल रहा है नर्मदा रिवर के ऊपर, ठीक ना। मानधार पे बात करें या फिर हम खंडवा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, खंडवा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे
ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर परियोजना भी चल रही है। ठीक है, जबलपुर में बात करें तो बरगी परियोजना चल रही है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट क्या है जो कि नर्मदा रिवर के हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, शंकर जी के 2 ज्योतिर्लिंग हैं, पहला उज्जैन में और दूसरा जो है ये ओंकारेश्वर खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे क्या है, ज्योतिर्लिंग है। तो कई परीक्षा में आता है मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, तो क्या आंसर होगा, 2 ज्योतिर्लिंग, पहला ओंकारेश्वर, दूसरा महाकालेश्वर उज्जैन। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के हंडिया और बड़वाह, हंडिया और बड़वाह के बीच कौन सा वाटरफॉल है। हंडिया और बड़वाह के बीच में कौन सा वाटरफॉल है। तो जबलपुर के बाद बताया था नरसिंहपुर आता है, तो नरसिंहपुर के बाद में क्या आएगा, दर्दी और मानधार। तो ये दोनों वाटरफॉल कहाँ है, हंडिया और बड़वाह के बीच में है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। नर्मदा नदी को एक ये भी है क्या, लाइफ लाइन ऑफ एमपी, लाइफ लाइन ऑफ एमपी, साथ ही साथ एंड गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा किसे बोलते हैं। तो अपना आंसर क्या होगा, नर्मदा रिवर को। ठीक है, तो कुल मिला के ये थी नर्मदा रिवर। एक चीज और कि नर्मदा रिवर जो है ये रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। इसका फ्लो कहाँ पे होता है, रिफ्ट वैली में, भ्रंश घाटी में बहती है। क्यों, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर, पिछला जो लेक्चर था उसको देखिएगा प्लीज, उससे याद क्लियर होगी चीजें कि इसके जो लेफ्ट में है वो सॉरी ऊपर है, वो क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, और उसके जस्ट साउथ में सतपुड़ा रेंज है। तो सतपुड़ा रेंज और विंध्याचल रेंज 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में फ्लो होने के कारण से क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसका फ्लो क्या है, सीधा है, ज्यादा ऊपर नीचे फ्लो नहीं होती है। ठीक है, ये जो नदी है नर्मदा नदी, ये अपने मुहाने पे, माउथ पे क्या करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये जो है डेल्टा नहीं बनाती है, क्या तो फिर क्या बनाती है, जब वो खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खंभात, दोनों चीज बोलते हैं, गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खंभात। तो जब वो खंभात की खाड़ी मिलती है तो वहां पे इसका फ्लो क्या, ऊंचाई से आने का डायरेक्ट जो है जाके कहाँ पे, बंगाल खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। मतलब वहां पे इसका कोई फ्लो ऐसा नहीं है, ऐसे वो किसी एरिया में फैलती नहीं है ना, डायरेक्ट वो मिल जाती है। तो जब कोई नदी सीधा जाके समुद्र में या किसी बड़े जलाशय जल स्रोत में वो होती है, मिल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। और जब वो फैल के जाती है, कई डिस्ट्रीब्यूटरी में डिवाइड हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा का निर्माण करना। ठीक है, तो ये क्या करती है, एस्चुरी बनाती है। इसी नर्मदा रिवर के ऊपर ये है हथनी रिवर। इसकी क्या ट्रिब्यूटरी बताया था कि उसकी राइट ट्रिब्यूटरी क्या थी, हथनी। तो हथनी रिवर के ऊपर ही क्या है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन सा, जोबट प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट, जोबट प्रोजेक्ट। और इसकी एक और सहायक नदी है मान, उस पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, मान प्रोजेक्ट। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो हथनी रिवर पर कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन सा बांध बना हुआ है, तो क्या होगा, आंसर क्या होगा, जोबट प्रोजेक्ट। ठीक, मान रिवर पर, उसके नाम के आधार पर ही मान प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये था अब नर्मदा रिवर। अब हम चलते हैं अगली रिवर की ओर पे। अगला है, एक चीज और छूट गया कि तवा रिवर जो है, ये तवा रिवर क्या होती है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जाती है, कहाँ पे निकलती है, और तवा होशंगाबाद के पास में क्या होता है, नर्मदा नदी मिल जाती है, तवा नर्मदा नदी मिल जाती है। इसी तवा नदी पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन सा, तवा प्रोजेक्ट। तवा नदी पर प्रोजेक्ट कौन चल रहा है, तवा प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तवा रिवर का। तवा रिवर निकलती कहाँ से, पचमढ़ी से, पचमढ़ी यानी महादेव श्रेणी से, ठीक ना, पचमढ़ी के महादेव श्रेणी के पचमढ़ी से निकलती है और जाके
यमुना नदी में मिल जाती है। तवा नदी पर तवा प्रोजेक्ट चल रहा है। आई बात समझ में। और इसी ये जो तवा प्रोजेक्ट है यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डैम है, लार्जेस्ट डैम ऑफ एमपी। किस रिवर पे? तवा रिवर पे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डैम बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो आंसर क्या देना अपने को? तवा नदी पर। ठीक है। फिर इसके बाद अगली रिवर क्या? चंबल। तो हम चंबल रिवर जो है उसको अगली क्लास में करवाएंगे। आज हमने बताया नर्मदा रिवर का ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ उसका माउथ है, उससे बने हुए कौन कौन से डैम या प्रोजेक्ट कौन कौन से चल रहे हैं, साथ ही साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज बताया। उसकी ट्रिब्यूटरी हथनी रिवर पर हमने बताया कि जोवट परियोजना, मान रिवर पर मान परियोजना, तवा रिवर पर तवा परियोजना, जो कि एमपी की सबसे बड़ी परियोजना है। तो ये हुआ नर्मदा रिवर सिस्टम या फिर नर्मदा नदी तंत्र। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि हमारे आगे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ ये बता दें कि ये जो वीडियो है वह एमपी पीएससी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी वैकेंसी निकलती हैं, पीईबी के द्वारा, व्यावसायिक परीक्षा मंडल या परीक्षा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, उसमें बहुत ही बेनिफिशियल है। तो प्लीज वीडियो देखते रहिए।